aspirant. In my last video lecture, I was discuss binomial nomenclature. So in today video, I was starting from here. So name of the author appear after the specific epithet at the end of the biological name and is written in an abbreviated form Mangifera indica lin. सो यहाँ पर बताया गया है कि ऑथर का नेम मतलब स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है उसके बाद हम लोग ऑथर का नेम भी लिखते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो नेमिंग होते हैं नोमेनक्लेचर में नेम होते हैं वो दो कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। एक होता है आपका जीनस और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। और लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट के बाद भी जो हम लोग ऑथर हैं जो उस ऑर्गेनिज्म को नेम दिए हैं उनका नेम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका दे के समझाया गया है कि देखिए आप मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो यहाँ पर लिन का मतलब हुआ कैरोलस लिनियस, जिन्होंने मैंगीफेरा इंडिका स्पीसीज की खोज की थी और उसको नेम दिया था। इट इंडिकेटेड दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. हम लोग ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ लें क्योंकि ये बहुत ही मिलियंस में है। तो एक ऐसी हमारे ज़रूरत पड़ी कि नेमिंग करने की कि पॉसिबल एक वे हो जिससे हम लोग ईजिली जो है नेमिंग कर सकें। इस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है आप डेफिनेशन कहीं हाईलाइट करिए और उसको लिखिए। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली एब्जॉर्बेबल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, we easily recognize groups such as plants or animals or dog, cats or insect. यहाँ पर क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन दिया है कि क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जब हम किसी भी चीज़ को कुछ कैटेगरीज में बांट देते हैं उनके कैरेक्टर के हिसाब से, और जिससे हम लोग जो प्लांट्स और एनिमल्स है उसको ईजिली पहचान सकें। The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organism in that group. जब हम इस कैरेक्टर को ग्रुप में बांटते हैं तो उनके हम लोग पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी देखते हैं। What image do you see when you think of a dog? आप अगर डॉग का एग्जांपल ले लें तो डॉग को जब आप देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? Obviously, each one of us will see dogs and now cats. Now, if we were to think of Alsatians, we know that we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animal with external ears and body hairs. तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसके द्वारा आपको समझाया गया है कि कैसे हम लोग एनिमल के कैरेक्टर को देख के उनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plant, not of rice or any other plant. So, यहाँ पर भी आपको wheat का एग्जाम्पल देके समझाया गया है। Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice plants are convenient category we use to study organism. The scientific term for this category is taxa. सो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट टर्म दिया गया है टैक्सा। मतलब जितने भी ये कैटेगरीज हैं मतलब डॉग, कैट, मैमल, सो इन्हें हम एक स्पेसिफिक टर्म दिए हैं जिसे हम लोग टैक्सा कहते हैं। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो टैक्सा है वो कैटेगरी को डिनोट कर रहा है वेरी डिफरेंट लेवल पर। प्लांट ऑल्सो फॉर्म ए टैक्सा। जो प्लांट होते हैं वो भी टैक्सा फॉर्म करते हैं। जो वीट है यहाँ पर एग्जांपल देकर बताया कि वीट है वो भी एक टैक्सा ही है। सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट ए डॉग इज ए मैमल एंड मैमल आर एनिमल। देयरफॉर
एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। सो यहाँ पर डॉग को एग्जाम्पल देके डिफाइन किया है टैक्सा के बारे में। Hence, based on characteristics, all the living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. So यहाँ पर बताया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के हिसाब से हम उन्हें डिफरेंट टैक्सा में बांटते हैं और इसी क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। सो यहाँ पर आपको इस टर्म का डिफिनीशन याद रखना है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो होता है वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी की थी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic study। जो इस समय मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी हम लोग करते हैं उसमें हम इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और उस एनिमल के बारे में सारी चीज़ों को या उनके कैरेक्टर को हम लोग जान जाते हैं, तभी हम लोग टैक्सोनॉमिक स्टडी कर पाते हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। सो यहाँ पर आपको ये अंडरलाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि हम लोग टैक्सोनॉमी को पढ़ने से पहले उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसका फिर नेमिंग नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। तो यहाँ बताया गया कि जो टैक्सोनॉमी है वो नया नहीं है, ये बहुत ही पहले से चला आ रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा बहुत ही इच्छुक रहे हैं नए नए चीज़ों के बारे में जानने के लिए। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड सेंटर। पहले ज़माने में देखा जाए तो जो एनिमल ऑर्गेनिज्म थे, जो पहले ज़माने में जो आदिवासी थे, वो एनिमल को कैसे क्लासीफाई करते थे अपने बेसिक नीड के हिसाब से। Hence, the earliest classification were based on the uses of human beings were since not long only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them. So देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग जो है वो सिर्फ एनिमल को के बारे में या ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, वो उनके बीच रिलेशनशिप के भी बारे में जानते हैं, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी वो जानना चाहते हैं। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमेटिक। तो इस ब्रांच को ऑफ स्टडी को हम लोग सिस्टमेटिक कहते हैं। मतलब जब हम एनिमल ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक कहते हैं। द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो वर्ड सिस्टमेटिक है उसको लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दिया है कि कैरोलस लिनियस के एक बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरा, जिसमें उन्होंने सिस्टमेटिक के बारे में बताया था। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सो बाद में सिस्टमेटिक के स्कोप को और बढ़ा दिया गया, जिसमें नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन को भी ऐड कर दिया गया। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।